अगर हम आईआईटी बॉम्बे के फेस्ट की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का जो कल्चरल फेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। लगभग 540 एकड़ में आपका कैंपस जो है वो फैला हुआ है। अगर मैं बात करूँ ये कब स्टैब्लिश हुआ तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। जो सबसे बेस्ट रैंक है अंडर 50 है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो आईआईटी बॉम्बे मिल ही जाए। Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PWIT Jam and CSINet YouTube channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ something different, something new डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हर स्टूडेंट सपना देखता है आईआईटी से पढ़ने का। हमें पहले लगता था कि एक जेईई मेंस और एडवांस ही है जिसके थ्रू हम आईआईटीज में जा सकते हैं और आईआईटीज से केवल बीटेक ही होती है, बट ऐसा नहीं है। हम आईआईटीज तक दूसरे एग्जाम्स के थ्रू भी जा सकते हैं और साथ ही के साथ हम आईआईटी से मास्टर्स और पीएचडी भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑल अबाउट आईआईटी बॉम्बे, जिसमें मैं बातचीत करूंगी आप लोगों के साथ कि जो स्टूडेंट मास्टर्स करते हैं साइंस में आईआईटी बॉम्बे से उनका क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे उनकी कैंपस लाइफ रहेगी, और अगर हम बात करें जो एक हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि क्या मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो क्या मेरी प्लेसमेंट हो सकती है, अगर मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में की है तो क्या मेरी प्लेसमेंट हो सकती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा कि आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट क्राइटेरिया कैसा है। बात करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हम थोड़ी सी जान लेते हैं। जो आपका आईआईटी बॉम्बे इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और कैंपस जो है वो बहुत ही बड़ा है। लगभग 540 एकड़ में आपका कैंपस जो है वो फैला हुआ है। अगर मैं बात करूँ ये कब स्टैब्लिश हुआ तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। और अगर हम 2025 में एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो एनआरएफ रैंकिंग जो है वो आईआईटी बॉम्बे की रही थी थर्ड इन ओवरऑल, मतलब सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए थर्ड एनआईआरएफ रैंकिंग थी। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली रिसर्च में बात करती हूँ तो रिसर्च में भी 4th नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड रैंकिंग की तो वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 118 थी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आईआईटी बॉम्बे में हम मास्टर्स कर सकते हैं, तो मास्टर्स करने के लिए वहां पर भी हमें एक एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करना पड़ता है और वो होता है आपका आईआईटी जैम का एग्जाम। अब ये किस चीज के लिए होता है, अगर आप साइंस में या रिसर्च में अपने मास्टर्स को करना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये एग्जाम जो होता है वो साल में एक ही बार होता है, ठीक है, और जनरली ये एग्जाम हमेशा फरवरी में होता है। ठीक है, हमेशा फरवरी में होता है और लगभग फर्स्ट वीकेंड या सेकेंड वीकेंड पर रहता है। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को अगर हमने अपीयर किया भी है तो हमें कितनी रैंक चाहिए कि हम आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले पाए। हम जितने भी राउंड्स होते हैं सभी राउंड्स की एक्सपेक्टेड या फिर जो हम बात करें लास्ट ईयर क्या ओपनिंग रैंक रही, क्या क्लोजिंग रैंक रही, दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं है इस एग्जाम को केवल साइंस का स्टूडेंट ही दे सकता है। जिस भी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की है और अगर उनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है साइंस में आगे अपने करियर को बढ़ाने का या इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम भी जो है वो फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है और बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, चाहे आपने बीए की हो, बीकॉम की हो, बीएससी की है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है, वो सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहती है। तो पर्टिकुलरली मैं आप लोगों के साथ 4 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोटेक्नोलॉजी में क्या कट ऑफ रहती है, क्या रैंक रहती है, कितनी रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो आपका यहाँ पर राउंड 1 रहता है उसमें अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली एमएससी जो बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनका जो सब्जेक्ट कोड रहता है वो बेसिकली बीटी होता है, राइट। अब जैसे यहाँ पर जो जनरल की ओपनिंग रैंक थी वो
5th थी, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक जो थी वो 13 थी, फिर ईडब्ल्यूएस में 44 एंड देन ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक जो थी वो 66 थी, फिर ओबीसी की जो ओपनिंग रैंक थी वो 19 थी एंड क्लोजिंग रैंक 67। सिमिलरली एससी एंड देन एससी की क्लोजिंग रैंक जो है वो 207 थी। फिर आगे अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो रैंक 1 है वो आपकी ओपनिंग रैंक थी। देखो जो सबसे बेस्ट रैंक है अंडर 50 है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो आईआईटी बॉम्बे मिल ही जाएगा, ठीक है। बात आती है उसके बाद वाली जो रैंक्स होती हैं उसके बारे में, राइट। तो आपको यहाँ पर इवन जिनके पास थोड़ा सा जो जनरल के अलावा रिजर्व कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास एक यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट रहता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि ईडब्ल्यूएस में जो केमिस्ट्री की राउंड 1 में ओपनिंग रैंक रही है वो 40 है और क्लोजिंग रैंक लगभग 96 रैंक तक एडमिशन हुआ है, रैंक राउंड 1 में ही बेसिकली, ठीक है। और सिमिलरली ओबीसी का आप देख सकते हैं 45 एंड क्लोजिंग रैंक इज 147 एंड अगेन अगर आप एससी का देखते हैं तो 39 और क्लोजिंग रैंक इज 169। सिमिलरली एसटी की अगर मैं बात करूं तो 700 और क्लोजिंग रैंक इज 2129, ठीक है। और ये तो अभी बात केवल राउंड 1 की हो रही है, इसमें 4 राउंड होते हैं। सिमिलरली आप मैथमेटिक्स का देख सकते हैं, जनरल की ओपनिंग रैंक 20 रही है, क्लोजिंग रैंक 30 रही है। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जनरल की ओपनिंग रैंक 4 रही है और क्लोजिंग रैंक 37 रही है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूं दिस इज फॉर 2025। अब अगर हम बात करें राउंड 2 की, तो राउंड 2 में बायोटेक्नोलॉजी में अगेन जो ओपनिंग रैंक थी वो 5 थी और क्लोजिंग रैंक 23 थी। मतलब फर्स्ट राउंड में जो जनरल में एडमिशन हुआ है वो 13 रैंक तक हुआ है और सेकेंड राउंड में 23 रैंक तक हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 34 रही है और मैथमेटिक्स में क्लोजिंग रैंक राउंड 2 में 31 रही थी, फिजिक्स में 41। और ये सभी जो मैंने रैंक आपको बताई हैं ये जनरल की रैंक है, ठीक है, ऊपर मेंशन है, राइट। अब आगे हम चलते हैं राउंड 3 का देख लेते हैं जरा। राउंड 3 में अगर आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी की जो क्लोजिंग रैंक रही है जनरल में वो 25 है और केमिस्ट्री की 34 है एंड सिमिलरली मैथमेटिक्स की 31 है और फिजिक्स की 43 है। और बाकी जो अदर जो भी आपके पास कैटेगरी रिजर्वेशन है उसकी साथ साथ इसमें मेंशन है, तो आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी की भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं राउंड 4 की बात करूं तो राउंड 4 में क्लोजिंग रैंक जो बायोटेक्नोलॉजी में रही अगेन 25, केमिस्ट्री में 34, मैथमेटिक्स में 31 और फिजिक्स में थोड़ा सा फिर भी चेंज आया है 43 से 44, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये रैंक्स रही हैं। इस रैंक से आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि इतनी रैंक हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब जरा हम बात करेंगे, चलिए भाई हमने एग्जाम दे दिया है, एग्जाम अगर आपने दे दिया है तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या हमारी यहाँ पर फीस रहने वाली है। तो देखिए फीस का भी थोड़ा सा जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अगर हम जाते हैं, लाइक फिजिक्स में थोड़ी अलग होगी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी सी अलग रहेगी, राइट। एज वेल एज अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है तो उसमें भी थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो मैं एक जनरल स्टूडेंट की फीस के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ दिस इज फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स, राइट। इसी के आसपास रहेगी अगर आप केमिस्ट्री के हैं, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं या फिर आप मैथमेटिक्स के हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इन्होंने बाइफर्केशन कर रखा है क्योंकि इसमें मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, जो आपकी एकेडमिक फीस भी है एज वेल एज जो आपकी हॉस्टल की फीस भी लगती है वो भी, इसके साथ साथ मेस की भी जो चार्जेस लगते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो अगर मैं बात करूँ एकेडमिक फीस की तो लगभग ये आपकी इन्होंने 10 पार्ट्स में क्लासीफाई की हुई है, ठीक है। और सिमिलरली ये है आपकी पूरी की पूरी हॉस्टल फीस। तो जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फीस पे करनी है वो लगभग 56,200 है, ठीक है, 56,200 है फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आगे सेकेंड सेमेस्टर में भी इतनी ही होगी, क्या थर्ड सेमेस्टर में भी इतनी होगी, नहीं, आगे रिस्पेक्टिव सेमेस्टर्स में वो कम होती चली जाती है। और दूसरी बात, अगर ये जो फीस मैंने आपको यहाँ पर शो की है दिस इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ये अमाउंट हो सकता है 55,000 के आसपास हो और ये अमाउंट 58,000 के आसपास भी हो सकता है।
एट द सेम टाइम अगर आप लाइक SC ST कैटेगरी में हैं तो भी आपके पास बेनिफिट रहेगा और ये फीस जो होगी वो थोड़ी सी कम रहेगी। इसके साथ साथ अब ये जो फीस है ये हम एक साथ पे नहीं करते, हमें 2 बार करके पे करनी पड़ती है। 2 बार कैसे? जब आपका रिजल्ट आता है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो काउंसलिंग के टाइम जब आप अपनी सीट बुक करते हो तो उस टाइम हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो मान लो लेट्स से आपने कुछ इसमें से एक्स अमाउंट तब पे कर दिया है, लेट्स से आपने 11,000 तब पे किए हैं, तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है लाइक 56,200 में से 11,000 आपने काउंसलिंग के टाइम पे कर दिया है और बाकी का जो अमाउंट होगा वो जब आपका एडमिशन होगा तब उस टाइम आपको पे करना होगा। अब इसमें 2 ही चीजें हैं अभी, एक आपकी एकेडमिक फीस है और दूसरा आपकी हॉस्टल फीस है। अब थर्ड आता है हमारा मेस। तो मेस की जो फीस है वो लगभग 27,000 के आसपास है। उसमें भी कुछ अमाउंट आपको बाद में रिफंड होता है क्योंकि उसमें मेस की सिक्योरिटी भी इंक्लूड होती है। ठीक है, चलो तो ये था आपका फीस के बारे में। तो जो आपको ये मानकर चलिए दिस विल बी द अपर लिमिट, इसी के आसपास रहेंगे। बाकी चाहे आप फिजिक्स में हो या लाइक केमिस्ट्री में हो या बायोटेक्नोलॉजी में हो या फिर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट। ओके, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम जरा प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो आई होप सो, मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसका सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को वेट रहता है। तो देखिए, अगर मैं IIT बॉम्बे के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने अभी कंप्लीट डाटा तो रिवील नहीं किया है कि 2025 में प्लेसमेंट्स का क्या क्राइटेरिया रहा, मतलब कौन कौन सी कंपनी में लाइक MSc फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी कंपनी आई थी या MSc केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी कंपनी आई थी, बट उससे पहले का डाटा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उसी को मैंने कलेक्ट किया है। और जो अभी हमारे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए है ना, जब वहाँ पर आप जाते हो तो राइट वहाँ आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम उन स्टूडेंट्स को जो चीज़ें बताई गई, उनके पास जो डेटा था उनसे भी मैंने कनेक्ट करके कुछ डेटा कलेक्ट किया है। तो कुछ डेटा मेरे पास रिसेंट ईयर का भी है और कुछ लास्ट ईयर का भी, तो उन दोनों को कंबाइन करके हम लगभग बात करेंगे। देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ अगेन यहाँ पर स्पेसिफिकली 4 सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की तो लगभग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 56 थे। ठीक है, अब ये कौन से ईयर की बात हो रही है? जिनकी अभी 2025 में प्लेसमेंट्स हुई होंगी। तो उसमें से लगभग 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटर्नशिप ऑप्ट की थी। अब ये इंटर्नशिप हो सकती है, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स वो रहे होंगे जिन्होंने समर इंटर्नशिप ऑप्ट की होगी और कुछ स्टूडेंट्स वो रहे होंगे जिसने इन्होंने विंटर इंटर्नशिप ऑप्ट की होगी। अब इंटर्नशिप आपकी सेम इंडिया में भी हो सकती है और इंटर्नशिप आपकी किसी फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप IIT बॉम्बे में जाओगे, अपने सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप देख पा रहे होगे लगभग 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट भी हुई है। अब आपको लग रहा होगा मैम 56 स्टूडेंट्स और 10 की प्लेसमेंट हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो ये सभी के सभी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद भी कुछ लोग, मान लो अगर हो सकता है शायद 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा प्लेसमेंट्स में, अब सभी सेलेक्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सेलेक्ट हुए हैं, जो फाइनली प्लेस्ड हुए हैं, वो डेटा है लगभग 10 स्टूडेंट्स का। अब अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जो टोटल सीट्स हैं वो 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 60 हैं। उसमें से जो जिनको इंटर्नशिप ऑप्ट हुई है, जिन्होंने इंटर्नशिप को ऑप्ट किया है, वो लगभग 32 स्टूडेंट्स रहे हैं और जिनकी प्लेसमेंट हुई इस बार वो 21 स्टूडेंट्स रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाई मैम केमिस्ट्री में इसका मतलब प्लेसमेंट कम है, फिजिक्स में ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। अगर आप 2024 का देखेंगे तो 2024 में अराउंड 10 या 11 स्टूडेंट्स ही हैं फिजिक्स में जिनकी प्लेसमेंट्स हुई है, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। और साथ ही के साथ प्लेसमेंट के अलावा, जैसे जॉब के अलावा, बहुत सारे स्टूडेंट्स PhD को भी ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर साथ में रहेगी। तो लाइक लेट्स से 21 स्टूडेंट्स ने हो सकता है जॉब को ऑप्ट किया होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने PhD को ऑप्ट किया होगा।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में लगभग 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटर्नशिप मिली है। अब देखिए ये भी वो डेटा होता है जो स्टूडेंट्स बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जॉब लग गई या जिनकी प्लेसमेंट हो गई, उन्होंने अपने कॉलेज में इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, तो ये जितना मुझे डेटा मिला है स्टूडेंट से और ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके बिहाफ पर मैं आपको ये बता रही हूँ। तो इसमें आप मानकर चलिए प्लस माइनस 4 to 5 स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, और ये लगभग 13 स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट हुई है। वैसे एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एनालिसिस कर रही थी, देख रही थी, तो जो आपका यहाँ पर एमएससी एक स्टैटिस्टिक्स में होती है, एमएससी इकोनॉमिक्स में भी होती है आईआईटी बॉम्बे में, तो जो स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, वो जरा ध्यान दें। एमएससी मैथमेटिक्स में भी प्लेसमेंट अच्छी हैं, बट एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड एमएससी इकोनॉमिक्स में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है। एंड सिमिलरली फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, तो जो स्टूडेंट्स थोड़ा भी जियो फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो जियो फिजिक्स की प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी में लगभग जो मुझे पता चला, बायोटेक्नोलॉजी में लगभग 35 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं वो लगभग 11 स्टूडेंट्स हैं। मानकर चलिए ये जो भी मैंने डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसमें प्लस माइनस 4-5 स्टूडेंट्स रहेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को लिए कौन कौन सी कंपनी किस में कहाँ ऑप्ट हुआ। अब इसमें देखिए हो सकता है कुछ फार्मा कंपनी होंगी, है ना, लाइक कोई सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी रही होगी, और इवन एडटेक इंडस्ट्रीज भी, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उनके बारे में भी मैं 1 by 1 आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अब ये जो डेटा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके हिसाब से ही है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है क्लियरली पास्ट रिक्रूटर्स। तो ये जो सबसे पहला आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ये वो है जिसमें केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स गए हैं। ठीक है, जैसे कि सोनी है, राइट, और ये आप यहाँ पर MIT का सिंबल भी देख रहे होंगे, तो ये वो स्टूडेंट्स रहे होंगे जो शायद वहाँ पर PhD के लिए गए होंगे, राइट। ठीक है, और जैसे पेस IIT इन मेडिकल, ये बेसिकली JEE नीट की का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, राइट, और एयर इंडिया, ठीक है, और सिस्मैक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वो कंपनीज हैं जहाँ पर MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स गए हैं IIT बॉम्बे से। और अगर हम बात करें फिजिक्स में अगेन, तो देखो जैसे यहाँ पर टिफर है, तो फॉर श्योर यहाँ पर क्या हुआ होगा, या तो वो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए गए होंगे या फिर वो स्टूडेंट्स PhD के लिए गए होंगे, राइट। इसके अलावा जैसा कि आप लास्ट में जो देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, TSMC, ये क्या है, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, और आगे आप फ्यूचर भी देखेंगे सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी, राइट। इसके अलावा अगेन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पेस IIT मेडिकल, फिर से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वही अगेन वो यहाँ पर भी मेंशन है। और ये कुछ फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर श्योर आइदर PhD के लिए गए होंगे और या फिर इंटर्नशिप के लिए गए होंगे। ठीक है, और एक जैसा कि आप यहाँ पर इंटेल भी देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो अब आपको देखने को मिल रही है PSUs, जिसमें है ONGC, HP, राइट, ये है बेसिकली जियो फिजिक्स में, जियो फिजिक्स जिन्होंने किया है MSc जियो फिजिक्स, और उससे जिनकी प्लेसमेंट्स हुई है, जो जो मतलब कंपनीज वहां पर रही, या ये मैं बोलूं PSUs जो वहां पर आई हैं, उनके बारे में ये डेटा मेंशन है, या जहां पर स्टूडेंट्स गए हैं, राइट। तो इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये है भाई आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें सैमसंग, ICICI बैंक, ठीक है, गूगल, ये सारे इसमें मेंशन है, एयर इंडिया, LN भी इसमें मेंशन है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं लास्ट, और ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फार्मा फार्मा एस IPAC, ठीक है, और अगेन सिस्मैक्स यहाँ पर भी है, सिस्मैक्स यहाँ पर भी था। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज हैं ये जहाँ पर स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, इसमें कुछ कॉलेजेस भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं, राइट। ओके, तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप MSc कर रहे हो तो प्लेसमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है आप अपने ऊपर कितना स्किल्स पे काम करते हो, फिर
तो आपके लिए मल्टीपल डोर्स ओपन हो ही जाते हैं। और वैसे भी आईआईटीज में आपके पास एक ऑप्शन होता है ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज करने का, तो वो फिर आप जिस फील्ड में आगे जाकर करियर बनाना चाहते हो उसी फील्ड का वो सब्जेक्ट ऑप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे और जरा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने आईआईटी बॉम्बे की कैंपस लाइफ के बारे में। कैंपस में अगर हम देखें तो जैसे कि हमारे लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के पर्पज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट? या फिर स्पोर्ट्स कैसे हैं वहाँ पर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप इंस्टीट्यूट्स की या इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, एनआईटीज़ में भी होता है, कल्चरल फेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एकेडमिक्स के साथ साथ। तो वो सारी चीज़ें भी हम एक बार इसमें देखेंगे, एज वेल एज हॉस्टल्स के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो जो लाइब्रेरी है काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शंस है बुक्स का, लगभग 5 लाख प्लस बुक्स अवेलेबल हैं और इवन ई बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बुक्स तो आपकी एकेडमिक भी हैं और लाइक नॉवल वगैरह भी आप पढ़ना चाहते हो तो वो बुक्स भी आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास स्पेस होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, अपना लैपटॉप लेकर बैठे हैं, तो यस आप अपने हॉस्टल रूम में पढ़ना चाहते हो वहाँ भी पढ़ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैबिट होती है लाइब्रेरी में पढ़ने की, तो वो आप लाइब्रेरी में भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। और वाईफाई और भाई ये जो हम बात करें फुल टाइम एसी चलता है। ठीक है, और वाईफाई की भी अवेलेबिलिटी 24/7 यहाँ होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा ये आपको जो आगे आपका फ्यूचर है वो मैं दिखा रही हूँ, और ये है बेसिकली हमारा लेक्चर हॉल। ठीक है, तो ये बेसिक ऐसा कुछ लेक्चर हॉल होगा, सामने वो आपके प्रोफेसर होंगे, तो आपका फ्यूचर है ये, है ना? यहाँ पर आप कुछ टाइम के बाद होंगे। ठीक है, तो बस यही गोल है, इसी के लिए हमें पढ़ना है, यही हमें जाना है, इसी रूम में जाकर हमें भी बैठना है और अपना अच्छा फ्यूचर बनाना है। जो भी आपके अल्टीमेट गोल हैं उनको अचीव करना है, राइट? तो नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? तो कैसे कौन कौन से गेम हैं जो हम यहाँ पर इजीली खेल सकते हैं, किस किस की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो वैसे अगर मैं बात करूँ आईआईटी बॉम्बे की, तो आईआईटी बॉम्बे में लगभग जो स्पोर्ट्स आप सोच रहे हो वो हर स्पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बोर्ड्स गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस, या फिर अगर हम बात करें वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सबके सब यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो आप यूजुअली खेलते भी हैं, ठीक है, तो वो सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो यस आगे बढ़ते हैं, मतलब कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाना, सब कुछ कैंपस में ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो लगभग जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पर 21 के आसपास हॉस्टल्स हैं, जिसमें 18 हॉस्टल्स जो हैं वो बॉयज़ के हैं और 3 हॉस्टल्स जो हैं वो गर्ल्स के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल में जो रूम्स हैं उसमें भी आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए वो सब मिलती हैं, एज वेल एज वाईफाई अगेन यहाँ पर भी हमेशा रहता है 24/7। और एक और अच्छी चीज़ जो कैंपस की यहाँ पर है कि लेट्स से आपको हॉस्टल से अपने लेक्चर हॉल तक जाना है, राइट? तो आपके पास, आप इस पिक्चर में भी थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हैं, तो आप साइकिल्स प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते भी हैं। ठीक है, तो कुछ आपकी भी ऐसी ही बिल्डिंग होगी, ये जैसे कि आपको दिख रहा है हॉस्टल नंबर 17 की पिक्चर है। ठीक है, और आगे अगर मैं चलूँ तो अब बात करते हैं हम फेस्ट की, राइट? और अगर हम आईआईटी बॉम्बे के फेस्ट की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का जो कल्चरल फेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। मीन्स एशिया का सबसे अच्छा कल्चरल फेस्ट होता है और सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट होता है। और अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो वो क्या है, बेसिकली मूड इंडिगो उसका नेम है। ठीक है, मूड इंडिगो यहाँ आईआईटी बॉम्बे का कल्चरल फेस्ट होता है, साल में एक बार होता है। ठीक है, और इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे का कल्चरल फेस्ट के साथ साथ जो एक और फेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है यहाँ का टेक फेस्ट।
ठीक है, यहाँ का टेक फेस्ट। तो ये दोनों ही बहुत ही बड़े लेवल पर होते हैं, ठीक है। और ये टेक फेस्ट यहाँ पर बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स भी और बाहर के भी बहुत सारे लोग आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, कैंपस के भी स्टूडेंट्स रहते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जाते हैं, पार्ट लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कल्चरल फेस्ट है तो वहाँ पर बहुत सारे हर डिफरेंट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स भी आते हैं, ठीक है, और भी अदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फेस्ट भी होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग अपने स्टार्टअप्स जो प्लान करते हैं उसके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इवन आपका कुछ यूनिक आइडिया होता है तो आपको फंडिंग भी मिलती है, ठीक है, बट वो बहुत यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जो फेस्ट है वो भी होते हैं। और इवन यहाँ पर 3 डेज का स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेले जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी एक यहाँ पर इवेंट होता है। तो भाई ऐसे ही किसी का ड्रीम इंस्टीट्यूट नहीं है, प्लेसमेंट के नाम पर भी अच्छा है, और बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है कैंपस के अंदर वो भी बहुत ही शानदार होंगी। तो अब जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक भी थोड़े से ढीले ढाले थे, कर लेंगे, अभी आज मन नहीं कर रहा है, कल से स्टार्ट करेंगे, तो भाई अपनी कमर कस लो, है ना। अगर एक बार मेहनत अच्छे से करोगे तो आगे आप अपना करियर उतना ही अच्छा बना पाओगे, और जो आप सच में ड्रीम इंस्टीट्यूट सोच रहे हो वो ड्रीम इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। बस अल्टीमेट एफर्ट्स आपको अच्छे से करने हैं, है ना। उसके बाद तो फिर जो आप चाहो वो आपको मिलेगा, राइट, ठीक है। तो आई होप सो एक आपको आइडिया लग गया होगा। स्पेसिफिकली यहाँ इस वीडियो से मेरा मेन मोटो यही था, जो स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ चलती है कि हमने तो एमएससी की है, केमिस्ट्री में की है, फिजिक्स में की है, या बायोटेक्नोलॉजी में की है, तो क्या हमारी प्लेसमेंट्स हो सकती है या नहीं। तो अब आपको इस वीडियो की हेल्प से ये आइडिया मिल गया होगा। सो इसी के साथ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।